हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में। और आई होप आप लोग पढ़ाई ठीक से कर रहे होंगे। आज का हमारा वीडियो है जिसमें हम लोग बात करेंगे भौतिकी संबंधी महत्वपूर्ण खोज यानी कि इम्पोर्टेंट डिस्कवरी रिलेटेड टू फिजिक्स। और ये वीडियो हालांकि छोटा होगा बट बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। आप इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि सच में यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है और मैं हर एक वो चीज़ आपके लिए ला रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि मैं जब एग्ज़ाम दिया हूँ मुझे पता है कि कैसे क्वेश्चन कैसे कैसे आए थे और कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए मैं वो हर चीज़ जो आपके लिए ज़रूरी है, भले ही वो छोटी क्यों न हो, मैं लेके आता हूँ। तो उसी सीरीज में आज का हमारा वीडियो होगा जी। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें दी गई हैं, रेडियो एक्टिविटा और रेडियम, इनकी खोज किसने की। हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर। कभी कभी आपसे रेडियो एक्टिविटा की खोज पूछता है तो मैडम क्यूरी लगा देते हैं, ठीक है, लेकिन मैडम क्यूरी नहीं है। रेडियो एक्टिविटा की खोज की थी हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। और मैडम क्यूरी ने अगर खोज की थी वो किसकी, रेडियम की खोज की थी। और मैडम क्यूरी ने एक खोज और की, मुझे अभी इस टाइम पे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन प्रॉमिस है कि हम अपने किसी न किसी वीडियो में आपको बता देंगे कि एक और खोज है जो कि हमारी रेडियो एक्टिविटा से ही बिल्कुल जो है रिलेट करती है। तो उसका नियम है कुछ, वो नियम क्या है मुझे अभी सही से नहीं ध्यान आ रहा है, ठीक है, तो वो भी मैं बताऊंगा। और रेडियम भी कहीं न कहीं जो हमारा है वो भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तत्व है, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है या तत्व बोलेंगे। तो उसकी खोज मैडम क्यूरी ने की है। चलिए हम लोग एक तरफ से देख लेते हैं। देखिए परमाणु यानी एटम की डिस्कवरी या खोज करता है जॉन डाल्टन। और कब खोज हुई थी परमाणु की, ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की बात है, क्योंकि परमाणु हमारा जो है परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं और बड़ा ही इन पे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो क्योंकि क्वेश्चन जी परमाणु की खोज किसने की थोड़ा सा बहुत ही पुराना हो चुका है, तो इसकी वर्ष हम याद कर ले, ठीक है, अभी तक नहीं पूछी गई लेकिन शायद पूछ ले कभी। तो 1808 में। और परमाणु संरचना हमारी एटम की स्ट्रक्चर, इसकी बारे में किसने बताया है, तो नील्स बोहर एवं रदरफोर्ड दोनों ने ही इस पर एक्सपेरिमेंट किए हैं, ठीक है। रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग, जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग है उन्होंने हाँ ऐसे करके ना अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने परफॉर्म किया था। अल्फा पार्टिकल को जो है हमारे सोने की या गोल्ड की फॉइल थी उस पर जो है बमबारी कराई थी, तो उससे बहुत सी हमारे निष्कर्ष निकल के आए थे। वो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी होंगी, मौका मिला तो और पढ़ाएंगे भी हम लोग ठीक है। न्यूटन के गतिविषयक नियम लिखा हुआ है ना जी, किसके नहीं होते, न्यूटन के। और कब, 1687 में। और जो हमारा परमाणु की संरचना का जो सिद्धांत वगैरह बोहर ने दिया था, रदरफोर्ड ने, तो वो 1913 में। रेडियम की खोज हम लोग हाँ इनकी भी बात कर रहे थे अभी। रेडियो एक्टिविटा की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने, बैक्यूरेल लिखा आता कहीं कहीं, यहाँ बैक्यूरेल लिखा है, कोई बात नहीं, 1896। और रेडियम की खोज जो है वो हमारे मैडम क्यूरी जी हैं, 1898 में इसकी खोज की। रिलेटिविटी का प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता या आपेक्षता का सिद्धांत ऐसे करके लिख के आता ना। तो सापेक्षता का जो सिद्धांत है इसकी खोज किसने की है, अल्बर्ट आइंस्टीन। हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं इस सिद्धांत को, और बीएससी में बड़े अच्छे से दिया इसके बारे में। आप लोग अगर बीएससी किए होंगे तो वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा। 1905 में इसकी खोज हुई थी। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है, प्रेरण इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडक्शन। और इंडक्शन हमारा दो तरीके का होता है, एक हमारा म्यूचुअल इंडक्शन और एक हमारा जो होता है म्यूचुअल, और दूसरा कौन सा होता है, हाँ एक तो स्वप्रेरण होता है, सेल्फ इंडक्शन जिसे बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। तो इसकी खोज किसने की थी, ये खोज की थी माइकल फैराडे ने, और 1831 में की थी। बाकी वाली डेट सब नहीं जरूरी है, ठीक है, मैं आप बता दे रहा हूँ आपके माइंड में, अगर मतलब थोड़ा एक बार नज़र माइंड में डालो है ना, कभी कहीं कोई बात फंस जाए।
आपेक्षिकता का सिद्धांत है, थोड़ा सा खास है, इसका सन याद कर लें, परमाणु वाला याद कर लें, ठीक है, और रेडियो एक्टिविटा वाला खोज कर लें, और रेडियम, तीनों का मतलब थोड़ी नज़र तो डालते रहें, जिससे कभी हम बार बार अगर वीडियो देखेंगे तो फिर वो हमें याद हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आ रही है तो वीडियो को लाइक भी करे थे प्लीज़, क्योंकि आप समझते हो। और रमन इफेक्ट जो है, रमन प्रभाव जो है, इंडक्शन जानते हैं हम लोग क्या होता है? इंडक्शन होता है जब हम किसी कॉइल को एक मैग्नेट में रोटेट कराते हैं तो उस कॉइल के अंदर एक विद्युत वाहक बल ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, जनरेट हो जाती है। इंड्यूस ईएमएफ या फिर इंड्यूस ईएमएफ जब जनरेट होता है तो उसके साथ में हमारी एक करंट भी जनरेट हो जाती है, उसको इंड्यूस करंट कहते हैं। ठीक है, तो वो हमारा जो है सेल्फ इंडक्शन बोला जाता है। जब हम लोग कॉइल को किसी में घुमा रहे हैं, कॉइल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में घुमा रहे हैं, या फिर ऐसा करें, एक कॉइल है एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों में से किसी को मोशन कराएं, चुंबक को अगर हम आगे पीछे ले जाएं तो भी जो है हमारा कॉइल में ईएमएफ या फिर हम कहेंगे विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और म्यूचुअल इंडक्शन में क्या है, दो कॉइल हम लोग पास पास रखते हैं और एक में क्या करते हैं, करंट को फ्लो करवाते हैं और दूसरी को पास में रख देते हैं, तो दूसरी में अपने आप करंट जो है उत्पन्न हो जाती है। विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा कहते हैं, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, या हम जिसको जो है इंड्यूस करंट कहते हैं, वो दूसरी वाली में भी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, समझ गए आप लोग? ठीक है, रमन इफेक्ट की बात हमने की, तो किसने की इसकी खोज? सीवी रमन जी ने, और 1928 में। और इसके लिए रमन जी को क्या है कि नोबेल पुरस्कार भी, नोबेल अवार्ड जो हमारा है वो भी मिला हुआ है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप डिस्कवरी है जो आप देख रहे हैं, एक्सरे वाली। ठीक है, आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा ही बार पूछ लिया तो शायद अब कम चांस हो जाए इसके, तो बाकी के चांस बढ़ जाएंगे जिनके नहीं पूछे गए। ठीक है, तो एक्सरे की खोज बहुत पूछा जाता है। विल्हेम रॉन्टजन, या इसमें रॉन्टन लिखा है, रॉन्टजन भी कहीं कहीं लिखा होता है, रॉन्टजन। ठीक है, तो विल्हेम रॉन्टजन। और एक्सरे की खोज कब हुई थी? 1895, 1895। क्वांटम प्रिंसिपल की बात करें, क्वांटम सिद्धांत की अगर हम लोग बात करें, तो मैक्स प्लांक जी ने इस को जो है डिस्कवर किया है, क्वांटम सिद्धांत को, और ये 1900 में डिस्कवर हुआ था। ठीक है, इसके बाद हमारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव, बड़ा ही इम्पोर्टेंट इफेक्ट है फिजिक्स का। और इस प्रभाव, इस इफेक्ट को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव को क्या बोलते हैं? लाइट, इलेक्ट्रिक लाइट इफेक्ट ऐसे बोलते हैं ना। तो इसमें होता क्या है, हमारा जो एक मेटल की सरफेस रहती है, मेटल की हम लोग प्लेट कहेंगे, तो उस पर हमारे एक खास बोलेंगे कि आवृत्ति का प्रकाश जब डाला जाता है तो क्या है, उस प्लेट से हमारे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस प्रभाव को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश विद्युत वैद्युत प्रभाव कहते हैं। और आइंस्टीन जी ने, अल्बर्ट आइंस्टीन जी, और 1905 में, ये भी थोड़ा ध्यान रखें, बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रभाव है। हमारे सोलर सेल वगैरह इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। ठीक है, जो सोलर पैनल वगैरह हमारे लगे रहते हैं छत पर। और नेक्स्ट हमारा जो खोज डिस्कवरी है वो है विद्युत आकर्षण के नियम। विद्युत आकर्षण का नियम, जिसको हम लोग जो है हाँ, आकर्षण विद्युत वाला है ना, तो इसको, ठीक है, कूलाम का नियम कहते हैं इसको। तो कूलाम जी ने इसको डिस्कवर किया है। कूलाम का हमने देखा, कूलाम्स लॉ हम लोग 12वीं क्लास में, हमारा पहले ही चैप्टर है जिसमें हम लोग कूलाम लॉ पढ़ते हैं। इसकी खोज हुई थी 1779 में। और फोटोग्राफी की खोज किसने की है? इम्पोर्टेंट हो सकता है आपकी धातु में। ठीक है, धातु फोटोग्राफी, धातु में जे नीप्से, वो वाली नहीं, नीचे वाली, ठीक है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जे नीप्से जो है धातु वाली, किसने की है? जे नीप्से ने, 1826 में। इतना खास नहीं है। फोटोग्राफी कागज में डब्ल्यू फॉक्स टालबोट, 1835 में। ठीक है, और फोटोग्राफी फिल्म में जॉन कार्बट, जॉन कार्बट। ठीक है, अब ऑप्शन में अब वो कागज और धातु ना दें तो फिर जो ऑप्शन हो इन तीनों में से फिर हमें ध्यान रखना पड़ेगा भाई, जॉन कार्बट होगा, डब्ल्यू फॉक्स टालबोट होगा, या जेनिफ से होगा, तो उस वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आवर्त सारणी जिसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं, इसकी डिस्कवरी करने वाले कौन हैं? मेंडलीफ हैं। हालांकि मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल है, इससे पहले बहुत लोगों ने पीरियोडिक टेबल को डिजाइन किया था, तो उन लोगों का भी रोल रहा, लेकिन फाइनली जो हमारी पीरियोडिक टेबल तैयार हुई है वो मेंडलीफ के द्वारा हुई है। और 1869 साल में इसको जो है मतलब जो डिजाइन की थी। और मेंडलीफ से पहले और हमारे बोर वगैरह और लोगों ने काफ़ी, नील बोर जी भी इसमें जो है इन लोगों का रोल है, और साइंटिस्ट भी इस पर काफ़ी काम किए हुए हैं। तो ठीक है, फिर हमारा है अगला विद्युत प्रतिरोध के नियम। प्रतिरोध के नियम जाहिर सी बात है ओम जी ने दिए हैं, जी एस ओम, ठीक है, ओम्स लॉ भी होता है इसमें, ठीक है, 1827 में। और तैरने का जो नियम है हमारा, रूल ऑफ फ्लोटिंग, फ्लोटिंग मतलब तैरने का नियम, वो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग, तो वो किसने? आर्किमिडीज जी ने दिया है, आर्किमिडीज। और आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। मैं एक दिन जो है आर्किमिडीज के प्रिंसिपल को सेपरेटली एक वीडियो में लेकर के आऊँगा, आपसे प्रॉमिस करता हूँ। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वो चीज़ जो एग्ज़ाम में हमसे पूछी जाती है मैं ज़रूर ही लेके आऊँगा। और आपका से वादा करता हूँ कि जो हमारा लीवर वाला जो वीडियो है, लीवर से बहुत ही, लीवर को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तोलक बोलते हैं। तो उत्तोलक से बड़ा ही इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन हमारा पूछ ही जाता है, तो उसको भी हम लेके आएंगे। बस हम लोग थोड़ा अभी बोर्ड पे जैसे आएंगे वैसे ही जो है सब चीज़ें जो उत्तोलक वगैरह वाला वीडियो हम लेकर के आएंगे, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारी डिस्कवरी है वो क्या है? तापानिक उत्सर्जन। तापानिक उत्सर्जन एक ऐसा उत्सर्जन होता है, एमिशन बोलते हैं, एमिशन से मतलब होता है बाहर निकलना, उत्सर्जन से मतलब होता है बाहर निकलना। यानी जब किसी चीज़ को हम लोग गर्म करते हैं तो उससे क्या होता है, कुछ रेडिएशन अमिट होने लगते हैं, रेडिएशन कुछ बाहर आने लगते हैं। उसमें हमारी कोई रे हो सकती है, जिससे क्या बोलते हैं, गामा रे, एक और क्या होता है, अल्फा कण, अल्फा, अल्फा रे भी होती है ना, अल्फा, गामा और बीटा रे, है ना। तो वो तापानिक उत्सर्जन की खोज किसने की थी? एडिसन जी ने की थी। और डायोड बल्ब, ये आपके लिए खास क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, डायोड बल्ब को किसने जो है इसकी खोज की? तो जे एस फ्लेमिंग जी ने की है इसकी खोज, और 1904 में की है, 1904 में की है। ट्रायोड वाल्व भी होता है, तो इसकी खोज डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट ने की है 1907 में, ठीक है। और नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर एनरिको फर्मी 1942 में इसकी खोज हुई। और रिएक्टर क्या करता है? रिएक्टर हमारा बिजली बनाने का काम करता है, जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, उनको जो है एज आ फ्यूल यूज किया जाता है, ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। और हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी का प्रोडक्शन होता है इसमें, नाभिकीय रिएक्टर में, ठीक है। हाँ, बढ़िया है। तो वीडियो को लाइक भी करते रहें, आप लोग भूल ही जाते हैं, मुझे लगता है बहुत कम लाइक आते हैं, शेयर करते नहीं हैं क्या भाई? अगर जानकारी अच्छी लगे तो शेयर किया करो, ज़्यादा लोग देखेंगे तभी तो हम आपके लिए मेहनत कर पाएंगे। कोई नहीं देखेगा तो हम तो एक दिन उदास होकर बैठ जाएंगे। फिर बातों को समझा करें आप लोग। विद्युत अपघटन के नियम, विद्युत अपघटन के नियम किसने दिए हैं? फैराडे जी ने दिए हैं। डेट इसकी कोई अच्छे से डिसाइड नहीं है, डिफाइन नहीं है, ठीक है। विद्युत अपघटन के नियम, अपघटन के नियम आप जानते होंगे। विद्युत अपघटन के नियम हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे जहाँ तक है, जिसमें हमारे इलेक्ट्रोलाइट वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कि बिलियन होते हैं, उनमें हमारी करंट फ्लो हो जाती है आयन के द्वारा, ठीक है। तो वो फैराडे जी ने दिए हैं। और दूसरा हमारा क्या है, विद्युत अपघटन जो वर्ड है ना, थोड़ा सा मुझे लग रहा वही है जो मैं बता रहा हूँ केमिस्ट्री में। बेतार का बेतार जो सिस्टम है उसकी खोज किसने की है? मार्कोनी जी ने की है 1901 में। मुझे लग रहा कि बस ये आखिरी था। तो ये आपका वीडियो रहा छोटा सा, तो जिसमें जो है, हालांकि भले ही इसमें हम लोगों ने चीज़ें कम देखी, कम क्या, जितना पूछा जाता हमने मोर देन एनफ उतना सीखा है।
और सब चीज़ों को हमने अच्छे से सीखा है। और इस वीडियो को जब भी आप खाना बनाएँ, घर पे हैं तो ज़रूर फ़ोन में चला के रख दिया करें और थोड़ा एक स्पीकर ले लें, ब्लूटूथ से उसमें चला कर के छोड़ दिया करें, ठीक है? जिससे कि वो चीज़ चलती रहेगी, आपका काम होता रहेगा और आपको जो है चीज़ें दिमाग में आपके जगह बनाती रहेंगी। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें और बढ़िया से पढ़ाई करें, ठीक है? क्योंकि वैकेंसी अब लगातार आपको देखने को मिलेगी, तो हमें कहीं न कहीं अपनी एक सीट पक्की करनी है। ठीक है, इन्हीं दुआओं के साथ मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय-बाय।